बोकारो सेक्टर 9 से। बोकारो की जनता परिवर्तन की तैयारी कर चुकी है। पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से विकास अवरुद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश के साथ साथ बोकारो के औद्योगिक विकास को ठप कर रखा है। हजारों लोग रोजगार के लिए बोकारो आते थे, लेकिन यहाँ रोजगार धंधे बंद है। उक्त बातें इंडिया गठबंधन के समर्थित कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने बोकारो सेक्टर 9 में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कही। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार और विकास की बात न कर लोगों को धर्म, मंदिर, मस्जिद में उलझा रखी है। युवा वर्ग एक दूसरे से लड़ने पर अमदा है। उन्होंने कहा कि धनबाद बोकारो में उद्योग धंधे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लाई थी, लेकिन केंद्र सरकार उद्योगों को अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। रेल और भेल भी निजी हाथों के में चली गई है। अपने बच्चों के रोजगार के लिए 25 मई को कांग्रेस पार्टी के हाथ छाप पर वोट दें। नुक्कड़ सभा को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता, राजद नेता अवधेश सिंह यादव, अख्तर अली, जोगेंद्र यादव, शकील अंसारी, मोहम्मद मुर्तजा आदि ने संबोधित किया। हमारा उत्तरी क्षेत्र का मामला जो है, ऐसा नहीं है कि पार्टी बैठा हुआ है। उत्तरी क्षेत्र का मामला जिस दिन लाठी चला उस दिन उमेश गुप्ता मौजूद था, सबसे पहले हम पहुंचे थे। और ये उत्तरी क्षेत्र का मामला बहुत जल्द होगा, आप निश्चिंत रहे। पहले बहन को जिता करके हम लोग दिल्ली भेजे। ये राज्य में भी आवाज उठ रहा था हमारे सरकार में, केंद्र में भी आवाज उठेगा कि सिर्फ वोट देने के लिए हम नहीं है। हमारा जब अधिकार कुछ नहीं है तो हमारा वोट आप क्यों लेते? इसका बात कौन उठाएगा, कौन बनेगा? गुनाहगार सिर्फ यही है ना कि विस्थापित ने जमीन दे दिया, यही गुनाह है उसका। जमीन दिया, एसी में कौन बैठता है? कांग्रेस का दिन है जो एसी में बैठता है और इंग्लिश भाषा बोलता है। ये आपका दिन है, ये आपका बात कौन उठेगा, कौन उठाएगा? कांग्रेस पार्टी उठाएगा। जो देश को सोचा है वो देश का दर्द समझ रहा है, और देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति का दर्द समझ रहा है। जिसका कुछ है ही नहीं, जो अपना गारंटी नहीं दे सका 7 फेरा का, वो देश में गारंटी क्या देगा? हम गारंटी दे रहे हैं 25 न्याय और 5 न्याय और 25 गारंटी। हमारा कार्ड बट रहा है, उस कार्ड को आप रखिए और आपका पूरा एड्रेस उसमें मोबाइल नंबर के साथ हमारे मिल जाएगा। और सरकार हमारे केंद्र में बनेगा, तब आप हमको रास्ता रोक दीजिए, आप बैरियर लगा दीजिए। क्या आपने वादा किया था, वादा पूरा कीजिए। और बोकारो ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में गारंटी कार्ड हमारा बट रहा है। एक एक करके कार्ड बांट रहे, हर घर जाकर हम कार्ड दे रहे हैं। 5 न्याय 25 गारंटी, और वो गारंटी सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है। हम लोग जो बोलेंगे वो करेंगे, और नहीं तो बोलेंगे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। अख्तर अंसारी जी, अवधेश यादव जी, जितेंद्र यादव जी, शकील अंसारी जी, अरविंद सिंह जी, मुर्तजा जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र यादव जी, और आप सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं तब से देख रही हूँ, मेरे भाई लोग इतना कुछ बता चुके हैं कि शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप सब जिस चाव से इसे सुन रहे हैं, तो अब मेरा और भी विश्वास हो गया है कि शायद अब हमारी बोकारो की जनता परिवर्तन के लिए बिल्कुल भी तैयार है। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? सही है ना? बस यही आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ कि आप लोग सब पहले तो ये ठान ले कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग, जो आपका हक है, ये हमारी एकमात्र शक्ति है जो हमें 5 साल में एक लिए। आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि सब 25 तारीख को आप सबका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप पहले वोट डालें, उसके बाद ही अपना जो भी कार्य है उसे पूरा करें। बस सबसे पहला काम ये
चाहिए कि वोट डालें। और क्योंकि मैं इतनी मेहनत से यहाँ आई हूँ, इतने कार्यक्रम को करते हुए और भी मेरे कार्यक्रम हैं, तो जाहिर है मैं आपसे एक बार अपनी बात तो करूंगी और अपनी बात थोड़ी करूंगी, पर मैं विकास की बात जरूर करूंगी। क्योंकि अगर ये चुनाव है तो सिर्फ विकास के लिए है और न्याय के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें मेरी भागीदारी बने, मेरी शक्ति बने, मेरी सहायता करें। जिस न्याय की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इस चुनाव से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं हर बार हर जगह मैं यही बताती हूँ अपने लोगों को कि इस चुनाव से मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा एकमात्र स्वार्थ है कि आपको मेरी पूरी धनबाद लोकसभा को भयमुक्त करना। किसी से भी डरने की हमें जरूरत नहीं है, और खासकर ऐसे इंसान को तो आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए जिसके बारे में आपको पहले से सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि मेरी धनबाद लोकसभा की जनता इतनी जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, वो भली बातें जानती है कि हमारे बच्चों का विकास, मेरे परिवार का विकास, हमारा भविष्य किसमें लिखा हुआ है। तो जिस इंसान को पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि हमें उस इंसान का चुनाव करना चाहिए। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी पर जा रही हूँ। मेरा एक ही नारा है, मैं आप सब भाइयों से यही कहने आई हूँ कि इस बार वोट डालते टाइम पार्टी ना देखे, प्रत्याशी देखे। क्योंकि जिस तरह से हमारे युवाओं को बहकाया जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि आगे भी जो हमारे युवा, हमारे बच्चे जो उनको बहकाया जाए, भड़काया जाए और जाति में, धर्म में बांटने की कोशिश की जाए। मेरा ये मानना है, अगर आप मुझे देख रहे होंगे, मेरा ये मानना है मुझे कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिक्स मेरे धर्म से मुझे रोक नहीं सकती है। जो मैंने बचपन से किया है वो मैं किसी भी पार्टी में रहूं, किसी भी पॉलिटिक्स में रहूं, कहीं भी रहूं, वो मुझे कोई नहीं रोक सकता है पूरा करने से। मेरा ये धर्म है, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि सुबह सुबह हमें सबसे पहला कार्य हमारा ये होता है, हम लोग उठ के पहले भगवान का नाम लेते हैं और हमारी दिनचर्या में सर्वप्रथम पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी धर्म के हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जिनको जिनको बचपन से जो जो सिखाया गया है वो काम हम करते हैं। हमें कोई पार्टी नहीं बताती है कि आप किस तरह से आपको धर्म चलाना है, किस तरह से भगवान की पूजा करनी है और कैसे अपने मंदिर को आगे बढ़ाना है। ये हमें बचपन से बताया गया है। तो मैं आपको चाहती हूँ और खासकर अपने युवाओं को बताना चाहती हूँ कि ये सब बहकावे में ना जाए। आज आप बड़े ही हो रहे हैं तो आपको झंडा पकड़ा दिया जा रहा है और लड़के जोश में दौड़ रहे हैं झंडा पकड़ के, ये सोच के कि हम लोग हिंदू है, हिंदू है। हिंदू यहाँ पे हर इंसान जो हिंदू है वो हिंदू है, जो मुसलमान है वो मुसलमान है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो मैं यही अपने बच्चों से चाहूंगी कि हमारा धर्म कोई हमसे नहीं छीन सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की तरफ ध्यान दें। हमें जब बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है तो प्रेयर में हर सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भटकने से रोकना चाहता हूँ कि आप सब सिर्फ और सिर्फ अपने विकास पर ध्यान दें और हमारे ग्रंथ में जो लिखा है उसे पढ़ें। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे भागवत गीता पढ़ते हैं, आप भी पढ़े। हर धर्म अपना अपने धर्म की किताबें पढ़े, लेकिन किसी के पॉलिटिक्स में पढ़कर ये सब ना करें, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ। यहाँ के माध्यम से मैं अपने बच्चों को, युवाओं को, साथियों को, सबको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि हमारा विकास कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ अपने बोकारो में या धनबाद में
जितनी भी फैक्ट्रियां ली गई, जितनी भी कंपनियां लिए गए, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। दुकान सामने क्या 10 साल में बीजेपी ने कोई कंपनी यहाँ खड़ी की है? आप बताइए मुझे, क्या खड़ी हुई है कंपनी कोई? एक नाम बता दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नहीं, जो हमारे धरोहर था उसको भी बेचने का काम किया जा रहा है। बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ कि आपका धरोहर है वो, उसको बचाने का काम करें। हमारे बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पहले लोग आते थे कि हम बोकारो जा रहे हैं काम करने, धनबाद जा रहे हैं काम करने। आज क्या हो रहा है? हमारे बोकारो और धनबाद के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ काम नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी कंपनियों को तो एक अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है। अब तो ट्रेन भी अपना नहीं रहा, वो भी एक अडानी अंबानी को बेच दिया जा रहा है। शायद वो ट्रेन भी इसीलिए आज ट्रेन और ट्रेन दोनों का रेट सेम हो चुका है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी, सबके पास मोबाइल है, सबके पास टीवी है, जागरूक बने और समझे, बहकावे में ना जाए और इस बार परिवर्तन करें। ये परिवर्तन जीवन भर के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही रहेगा। अगर आपको फिर लगता है कि ये गलत हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा सोचेंगे, तो मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ। मेरे और भी प्रोग्राम लगे हुए हैं, सब मुझे इशारा कर रहे हैं, तो मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप जरूर से जरूर 25 तारीख को वोट करने जाएं और सिर्फ एक नंबर